देश में पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स में बेकारी की समस्या बहुत जटिल है क्योंकि उन्हें तकनीकी स्किल्स किसी भी स्तर पर नहीं सिखाई जाती है। सरकारी विभागों में ऐसे लोगों के लिए कोई भी नौकरी नहीं है। यहाँ कुछ एक नई तकनीकी स्किल्स डिस्कस की जा रही है जिन्हें सीखकर छात्र लोग प्रोफेशनल करियर की शुरुआत कर सकते हैं। प्रोफेशनल स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से हम बिजनेस ब्लास्टर्स तैयार करते हैं। लैंड सर्वेस की आवश्यकता सभी सोशल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स निर्माण कार्यों में होती है। सरकारी और बड़े बिजनेस हाउसेस में शहरी विकास, भावी यातायात साधनों और आकर्षक इमारतों के निर्माण में लैंड सर्वेस की आवश्यकता होती है। Land surveying is defined as technology of making scientific measurements on Earth's surface to represent natural and man-made features on maps and plans. उद्देश्य की पूर्ति के लिए थियोडोलाइट, ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन आदि यंत्रों का उपयोग होता है। इनके द्वारा निम्नलिखित कार्य होते हैं। नंबर 1, प्रीमाइस लेआउट और पटवारी मैप मेकिंग। नंबर 2, रोड अलाइनमेंट प्लान और कर्व्स डिज़ाइन। नंबर 3, कॉलोनी प्लानिंग एक्सेट्रा। नई स्टार्टअप इकाई से मेक इन इंडिया की ओर बढ़ते कदम फील्ड में उपयोग आने वाले यंत्रों की लागत और कार्यशैली में कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में उपयोग आने वाले सभी सर्वे यंत्रों को रिप्लेस करने के लिए डिजिटल लैंड सर्वे इक्विपमेंट के निर्माण की परिकल्पना को साकार किया है। पुराने लैंड सर्वे यंत्रों और नए यंत्र का तुलनात्मक विवरण कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रस्तुत है। डिजिटल लैंड सर्वे इक्विपमेंट की कॉस्ट मात्र 1 लाख रुपए है और पुराने यंत्रों की लागत 25 लाख रुपए है। नए यंत्र के उपयोग की विधि डिजिटल लैंड सर्वेइंग इक्विपमेंट को फील्ड में सेट करने के बाद साइटिंग वेन की सहायता फील्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए रेस ड्रॉ करते हैं। तत्पश्चात मैप अथवा इंजीनियरिंग प्लान्स तैयार करने के लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के उपयोग से फिनिशिंग वर्क किया जाता है। फील्ड डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। नए यंत्र निर्माण की परिकल्पना फील्ड में उपयोग आने वाले यंत्रों की लागत और कार्यशैली में कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में उपयोग आने वाले सभी सर्वे यंत्रों को रिप्लेस करने के लिए डिजिटल लैंड सर्वे इक्विपमेंट के निर्माण की परिकल्पना को साकार किया है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल लैंड सर्वेइंग इक्विपमेंट। फील्ड में एंगल्स मेजर करने के लिए सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग नहीं करते हैं। लेज़र मीटर द्वारा चित्र में दिखाई स्लाइड्स AB एंड AC के डिस्टेंस ज्ञात किए जाते हैं। तत्पश्चात सॉफ्टवेयर की सहायता से दोनों भुजाओं के बीच का कोण ज्ञात किया जाता है। डिजिटल लैंड सर्वेइंग इक्विपमेंट को फील्ड में सेट करने के बाद साइटिंग वेन की सहायता फील्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए रे ड्रॉ करते हैं। तत्पश्चात मैप अथवा इंजीनियरिंग प्लान्स तैयार करने के लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के उपयोग से फिनिशिंग वर्क किया जाता है। ट्रेनिंग ऑफ डिजिटल लैंड सर्वेयर। पिछले 4 दशकों में सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स और डिस्टेंस नापने की कला में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। नए शोध, जिसे स्मार्ट ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है, उसके प्रयोग से कन्वेंशनल सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स के स्थान पर लेज़र मीटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग होने लगा है। अब ग्रेजुएट्स को डिजिटल लैंड सर्वेइंग इक्विपमेंट का उपयोग सिखाया जाता है। उन्हें एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे कन्वेंशनल सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बिना सर्वे कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार वे 25 लाख रुपए की सेविंग सर्वे लैब इंस्ट्रूमेंट्स जैसे थियोडोलाइट, ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन आदि पर कर सकते हैं। स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स ट्रेनिंग में ग्रेजुएट्स को मूल रूप से 3 प्रकार की प्रोफेशनल स्किल्स सिखाई जाती है। नंबर 1 मैथ लैब ट्यूटर, नंबर 2 टिंकरिंग लैब ट्यूटर,
नंबर 3 मिसलेनियस स्किल ट्रेनर। CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स में मैथ लैब 2005 से अनिवार्य है। ट्रेन स्टाफ नहीं मिलने से छात्रों को मैथ लैब एक्टिविटीज से वंचित रहना पड़ता है। स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स ट्रेनिंग खोलने के मेन उद्देश्य ट्रेन स्टाफ की कमी को पूरा करना है। मैथ लैब एक्टिविटीज़ के द्वारा छात्रों को इंटेलिजेंट, इनोवेटिव और इन्वेंटिव बनाया जाता है। मैथ लैब एक्टिविटीज़ के माध्यम से छात्र मैथमेटिकल फॉर्मूले की सत्यता प्रमाणित करते हैं। Tinkering lab implies innovative thinking. It originates from school level and finds place in several engineering applications. It is fun learning activity with no preset curriculum, no tests, no stress, but an everyday activity of creating a meaningful experience. Innovation is continuous need of human society for change in lifestyle. Technological change in geometrical elements of any system for desired end results must be reviewed with passage of time. As an example, through tinkering lab activity, the three geometry postulates SAS, ASA, and SSS introduced since the inception of civilization have been changed. Recently, it is found that the angle between two given sides is computable. This innovative smart geometry has changed many mathematical problem solving methods. Miscellaneous skills to train the graduates for getting jobs or self-employed. Following trades are available for the training. Number 1, digital land survey. Number 2, DO mechanics. Number 3, soft apps trainer for mathematical problem solving. Number 4, assets valuation for sale purchase deeds. Number 5, business entity performance assessment. Number 6, stock market management skills. Number 7, video making skills for product ads. Dear viewers, we have presented awareness of various skills for graduates to acquire for getting jobs or become self-employed. The training particulars are outlined below. Graduates interested in teaching math from 6th class to 12th class are given 5 days training in our Durg office. At a time, batch of 10 tutors will be trained. In 5 days, the candidates will have 4 contact hours daily for the training. After the training, the tutor's proficiency certificate of GMAT Foundation is given. Teaching material in e-book form is given. The trained tutors will conduct MATLAB activities for school students class 6th to 12th. The training classes will be arranged on weekend only. The classes will be for 2 contact hours on each Saturday and Sunday. The course duration is 3 months. After training proficiency, certificate in MATLAB activities is given to each student. Thank you.